आए हुए प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार कि आप लोग बहुत कम समय की सूचना पे यहाँ पे सभी लोग आ गए। आज ये प्रेस एक विशेष उद्देश्य से बुलानी पड़ी है। आज हम इस प्रेस में राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो इस समय बहुत ज्वलंत है। आज आप देख रहे हो कि इटावा जनपद में डेंगू का कहर भयानक रूप से फैला हुआ है। सैकड़ों मौतें जनपद में डेंगू के कारण हो चुकी हैं, लेकिन इटावा का स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। कोई व्यवस्था इटावा का स्वास्थ्य विभाग करने को तैयार नहीं है। इटावा के सीएमओ से जब भी बात की जाए, हमने बात की या मुझे लगता है आप लोगों ने भी बात की होगी इस संबंध में, तो सीएमओ हमेशा ये कह देते हैं कि इटावा में डेंगू का संक्रमण नहीं है। मुझे लगता है शायद जो पैथोलॉजी हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि डेंगू ना निकाला जाए। अगर डेंगू का संक्रमण नहीं है तो ये मौतें कैसे हो रही हैं? पूरे जनपद में मैं समझता हूँ शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस समय डेंगू से पीड़ित न हो, और हर व्यक्ति के किसी न किसी जानने वाले की मृत्यु हो चुकी होगी इस डेंगू के कारण। लेकिन इटावा का स्वास्थ्य विभाग कोई काम नहीं करना चाहता, केवल आंकड़ों की बाजीगरी करने में जुटे हुए हैं कि डेंगू नहीं है। अगर डेंगू नहीं है तो आखिर ये है क्या? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इटावा के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ये? अगर डेंगू नहीं है तो किस कारण से ये हो रही है, कौन बताएगा? मेरा कहना है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मौतें कैसे हो रही हैं, तो आप अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, शासन को बताइए, चाहे लखनऊ से टीमें बुलाएं या कहीं से भी बुलाएं, कम से कम कारण पता चले और उनका निदान हो। लेकिन ये लोग ये कहीं भी करने को नहीं तैयार हैं। आप देख लीजिए, जसवंत नगर में तिजौरा है, आपका नगला उल्हासी है, आपका नगला बाबा है, डूनपुरा है, आपका गढ़ी जाले में, आपका नगला भग्ग है, आपका देवीपुरा है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां डेंगू के कारण लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी आपने इटावा में देखा होगा, जसवंत नगर में देखा होगा, सब जगह। लेकिन इटावा का प्रशासन स्वास्थ्य कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। चर्चा तो ये है कि जो निजी अस्पताल चल रहे हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ आता है, ये आम चर्चा है। निजी अस्पताल जो चल रहे हैं उनका कोई मानक पे खड़े नहीं है। उनके बेसमेंट में भी बेड डले हुए हैं, वहाँ जाके लोगों के साथ ठगी हो रही है, और वहाँ भी जाके कई बार लोगों के प्राण नहीं बच पाते। 2 दिन में 3 दिन में मौतें हो रही हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि छोटे बच्चों से लेके किशोरों की 15-16 साल तक के बच्चों की मौत इनमें बड़ी संख्या में लोगों की हुई है। तो हमारी मांग ये है, हाँ, और किसी भी संक्रमित गांव में आज तक इटावा के स्वास्थ्य विभाग ने ना कोई कैंप लगाया। इनके लिए एक विभाग बना हुआ है अलग से, वेक्टर बॉर्न डिसीज सेंटर प्रोग्राम करके। जब कोई मलेरिया या डेंगू या फाइलेरिया जैसी कोई बीमारी होती है, तो जहाँ ये ज़्यादा बीमारी फैली होती है, कि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है कि ये विभाग के द्वारा वहाँ कैंप लगाए जाते हैं, फॉगिंग करवाई जाती है, सारी व्यवस्थाएं करवाई जाती हैं। लेकिन ये सरकार जब से आई है, इस विभाग से भी कोई काम नहीं लिया जा रहा है। यही इन लोगों ने पहले किया था कोरोना काल में। कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, बेड की व्यवस्था नहीं की, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं की, दवाओं की व्यवस्था नहीं की, केवल छुपाते रहे उसको, जिसका परिणाम लोगों को अपने सगे संबंधियों की मौत से चुकाना पड़ा था। और यही इस समय हो रहा है। इस समय भी इटावा का स्वास्थ्य विभाग कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, केवल आंकड़ों की बाजीगरी करके इनको छुपाने में जुटा हुआ है, और लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है और मांग है कि अगर आपसे पता नहीं चल रहा कि ये किस कारण से हो रही, तो आप अपने एक्सपर्ट्स बुलवाएं, शासन से बात करें, बाहर से बुलवाएं, जैसे करें।
यहाँ की जनता को निजात चाहिए। हम अपनी टीम लगाकर गांव-गांव से लोगों की हर जगह से पता करके पूरा डाटा तैयार करवा लेंगे कि कहाँ पर कितनी मौतें डेंगू से हुई हैं और या इस बीमारी से हुई हैं। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तुरंत इसकी रोकथाम के लिए व्यवस्था करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी को सीएमओ ऑफिस का घेराव करने पर विवश होना पड़ेगा। एक बात आपने भी कही कि सीएमओ ऑफिस की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव ना निकले। ऐसा सुनने में आया और आपको भी आया होगा सुनने में। ये सुनने में आया है कि ये कहा गया है कि सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की बातें हैं। अगर डेंगू नहीं है, चलिए ठीक, डेंगू नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या, कोई तो कारण है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इटावा का स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? बच सकता है अपनी जिम्मेदारी से, इसका जवाब कौन देगा? कई निजी अस्पताल में मानक पे नहीं चल रहे हैं, टेस्ट के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने इस बात को उठाया अभी अपनी बात में कि ये हमें ये लगता है और ये इटावा में आम चर्चा है, चूँकि ये निजी अस्पतालों से हर महीने सुविधा शुल्क जाता है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पे कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो एक भी हॉस्पिटल मानक पे नहीं है, छोटे छोटी जगह है, छोटे छोटे कोठरी नुमा कमरे हैं, बेसमेंट है, उनमें तक इलाज हो रहा है। वहाँ जाके और बीमार हो जा रहे हैं लोग और ठगे भी जा रहे हैं। डेंगू का मरीज 50,000 60,000 रुपये से कम से नहीं छूट रहा है वहाँ से। ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसे लोगों के जिन्होंने परिवार तो है नहीं, जिनके ना बच्चे, वो जानते ही नहीं दर्द क्या होता है इसका, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे।